अम्ल को हम उसके पीएच से पता करते हैं। 0 से 6 है तो एसिडिक है, 7 है तो वो न्यूट्रल है जैसे वाटर, और 8 से 14 है तो बेस वो क्षार है। अब कुछ संकेत होते हैं जैसे लिटमस पेपर, अगर आप नीले लिटमस पेपर को एसिड में ले जाओगे तो वो हो जाएगा लाल कलर का, और जब आप लाल कलर के लिटमस पेपर को क्षार में ले जाओगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये को लेफ्ट में एसिड है और राइट में बेस है, क्षार है। तो इसी तरह कृत्रिम होता है, बनावटी, जैसे ये फिलान्थ्रेपिन, ये इसका कोई रंग नहीं है। जब आप इसको अम्ल में ले जाते हो एसिड में तब भी इसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब आप इसको क्षार में ले जाते हो तो ये गुलाबी कलर का हो जाता है, पिंक। उसी तरह मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का है, जब अम्ल में ले गए तो रेड हो गया, और जब इसको क्षार में ले गए तो ये येलो कलर का हो गया। और उसी तरह एक होता है स्मेल से, जैसे वनीला और ओनियन का जो जूस होता है वो बेस में उड़ जाता है, गायब हो जाता है, लेकिन एसिड में नहीं होता है। तो ये पॉइंट कुछ आपको याद रखने हैं। देखो एसिड जो होता है ना वो वाटर में H+ देता है, और जो बेस होता है वो OH-। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जो एसिड होता है वो सोर होता है टेस्ट में, और जो बेस होता है वो बीटर होता है। देखो एग्जाम्पल देखा है, विनेगर, क्लिनिक एजेंट, कार बैटरी, इसमें सोप, बेकिंग सोडा। और सॉल्ट क्या होता है, एसिड प्लस बेस से जो मिलकर बनता है वो सॉल्ट होता है। एग्जाम्पल दे रखा है, और ये पॉइंट तो याद रखिएगा, 0 से 6 एसिड, 7 और 8 14, बस ये पॉइंट याद रखिएगा। और कभी एग्जाम में वन लाइनर आ गया पीएच के लिए फॉर्मूला, तो ये होता है, याद रखिएगा, -log 10 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयरन जो होता है। तो इसे वो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और 0 से 14, जैसे 1 से 2 बड़ा एसिडिक है, 2 से 3, फिर 7 न्यूट्रल, फिर 9 से 10 बेसिक, और 12 से 13 हाईली बेसिक। तो ये पीएच के बारे में आपको बस इतना याद रखना है। जो बैटरी में एसिड होता है उसका पीएच 0 होता है। फिर जो हमारे पेट में होता है एसिड वो pH 1, लेमन का pH 2, विनेगर का pH 3, टमाटो जूस pH 4, जो कॉफ़ी पीते हैं ब्लैक वो pH 5, यूरिन pH 6, वाटर pH 7, फिर जो सी वाटर pH 8, बेकिंग सोडा pH 9, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया pH 10, अमोनिया सोल्यूशन pH 11, जो सोपी वाटर होता है वो pH 12, ब्लीच pH 13, और जो ये साफ करने वाला होता है लिक्विड एंड क्लीनर वो pH 40। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन किस में आता है। अब देखो कुछ अम्ल हैं जो अक्सर एग्जाम में दे देता है और आपको पता होना चाहिए वो किन में मिलते हैं। जैसे साइट्रिक एसिड, ये ऑरेंज और लेमन में मिलता है। मैलिक एसिड, ये सेब में मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ये टमाटर और पालक में मिलता है। टार्टरिक अम्ल, अंगूर में, इमली में। एसिटिक अम्ल, विनेगर में। लैक्टिक एसिड, जो दही में मिलता है। फॉर्मिक एसिड, जो लाल चींटियों में काटने में होता है, तो फॉर्मिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फोलिक एसिड, जो हरिदार पत्ते सब्जियों में होता है। फिर होता है एस्कॉर्बिक, विटामिन सी इसको बोलते हैं। फिर टेनिक एसिड जो चाय में होता है, और फिर ब्यूट्रिक अम्ल जो बासी मक्खन में होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और कभी कभी इनके फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड का बहुत बार पूछता है, एसिटिक अम्ल का पूछ लेता है, तो ये साइट्रिक एसिड का पूछ लेता है। तो एक बार आप इसको पूरा देख सकते हैं और इसको थोड़ा सा याद भी कर लेंगे। अब कुछ मिनरल एसिड होते हैं जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, और फास्फोरिक एसिड H3PO4। और बाकी भी है, लेकिन ये के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, और ये किन का यूज कहाँ कहाँ होता है वो पता होना चाहिए। तो एग्जाम में अक्सर दे सकता है, मान लो देगा फॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, या नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो ये तीनों आपको तो याद होने चाहिए, हर एग्जाम में जरूर पूछता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस,
ये फॉर्मूला है CaSO4 हाफ वाटर H2O। जब इसको वाटर से मिलाते हैं तो ये क्रिप्सम बनाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ सकता है। अब फिर बेकिंग सोडा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3, ये याद रखना। और कैसे ये बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में पानी, फिर NH3 से ये बना, और फिर इसको जब NaCl से मिलाया तब हमको बेकिंग सोडा मिला। और वॉशिंग सोडा हमको बेकिंग सोडा से मिलता है। देखो इसको गर्म कर रहे हैं तो Na2CO3 बना, और जब Na2CO3 में हमने वाटर मिलाया और तब हमको ये मिला Na2CO3 10H2O। तो ये तीनों का फॉर्मूला याद रखना, चाहे जो हो जाए, क्योंकि हमेशा किसी न किसी एग्जाम में इन तीनों से एक सवाल जरूर पूछ लेगा।